रशिया शायद इकलौता ऐसा कंट्री होगा जहां पे मीम्स बनाना, ब्लॉगिंग करना और यहां तक कि अपने मनपसंद के अंडरवेयर पहनना भी इलीगल है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रशिया में ऐसे ही और इलीगल चीजें बताऊंगा जो आप सोच भी नहीं सकते कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। नंबर 5, चीज। दोस्तों, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच खाना तो हम सबको पसंद है, लेकिन क्या होगा अगर हम पिज्जा बर्गर में से चीज ही हटा दें? कितना ऑड लगेगा ना। और ऐसा माना जाता है कि इटालियन चीज से बना पिज्जा सबसे ज्यादा टेस्टी होता है और अपने देश में भी मोस्टली रेस्टोरेंट कंपनीज इटालियन चीज ही यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि रशिया में यही इटालियन चीज खाना सख्त मना है और अगर कोई भी इसे खाते या बेचते पकड़ा गया तो उसे 10 साल जेल की सजा दी जाती है। दरअसल 2014 में कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया की मीट, फ्रूट्स और इवन चीज इंपोर्ट करने से एकदम मना कर दिया और रीजन भी कुछ खास बताया नहीं। तो इसी के चलते रशियन गवर्नमेंट ने बदले के रूप में अपने ही सिटीजन्स द्वारा इटालियन चीज कंज्यूम करना इलीगल बता दिया। सोचो, दूसरे कंट्री से बदला लेने के लिए अपने ही देश के लोगों के साथ ये सब करना। नंबर 4, ट्रांसजेंडर ड्राइविंग। दोस्तों, ये जान के आप सच में बहुत हैरान हो जाओगे कि रशिया में कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन मोटरसाइकिल या कार नहीं चला सकता, क्योंकि वहां की सरकार का मानना है कि ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन फिजिकली और मेंटली कमजोर होते हैं, जिसके कारण कार बाइक एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि रशिया में देखा गया कि कार एक्सीडेंट्स की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और पता नहीं किसी रिपोर्ट में ये बता दिया गया कि कार एक्सीडेंट में 24% ट्रांसजेंडर ड्राइवर्स ही होते हैं और बिना बात के ट्रांसजेंडर रिलेट हो गए वीक और नॉट सो एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स के रूप में। और लॉज के हिसाब से ये कहीं नहीं लिखा कि कोई भी सेक्सुअलिटी एक दूसरे से कम है और तभी रशिया का ये घटिया लॉ निकालना हर कंट्री के रूल्स के खिलाफ है। और हद तो तब हो गई जब रशिया में गे प्राइड परेड निकालने पे 100 साल की सजा सुनाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि गे कम्युनिटी को सोसाइटी द्वारा कितना दबाया जाता है और इसी कारण एलजीबीटी पॉपुलेशन कभी कभार गे प्राइड कैंपेन लॉन्च करती है, जिसमें उनके जैसे सभी लोग एक साथ मिलकर सड़कों पर रैलीज निकालते हैं। लेकिन 2013 में ये भी लॉ निकाल दिया कि गे प्राइड से रिलेटेड कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पे करता है तो उसे जेल हो सकती है। रशियन गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि गे होना, लेस्बियन होना कोई अपराध है, वो बस ये कह रहे हैं कि एलजीबीटी कम्युनिटी को इसके लिए लंबे लंबे रैलीज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ दोस्तों, ये लॉ भी एक बेसिक ह्यूमन राइट के बिल्कुल अगेंस्ट है। नंबर 3, मीम्स बनाना। किसने सोचा था कि लोगों को हंसाने के लिए मीम्स बनाना भी अपराध हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि मीम्स में ज्यादातर पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज को ही दिखा के मजाक बनाया जाता है, लेकिन किसकी हिम्मत है जो व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ा सके। तो रशिया की मास मीडिया रेगुलेटर एजेंसी ने ये क्लियर कट कह रखा है कि कोई भी बंदा अपने रिस्पेक्टिव व्लादिमीर पुतिन के बारे में अनाप शनाप नहीं बोल सकता। इतना ही नहीं, वहाँ की न्यूज मीडिया इंडस्ट्री को भी वही टीवी पे दिखाने की इजाजत होती है जो रशियन गवर्नमेंट चाहती है दिखाना। चलो मान लिया मीम्स बनाना एक अपराध है, लेकिन ये मुझसे सच में डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि वहाँ पे ब्लॉगिंग करने पे भी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जैसे अगर किसी भी बंदे के ब्लॉग्स में हर रोज 3000 या उससे ज्यादा व्यूज आते हैं तो उसे देश के मास मीडिया रेगुलेटरी पे रजिस्टर होना पड़ेगा। ये एजेंसी हर लिखे ब्लॉग को डिटेल में पढ़ते हैं और अगर किसी ने अपने ब्लॉग को रजिस्टर नहीं किया तो उसके ब्लॉग को तुरंत बैन कर दिया जाता है और उस व्यक्ति को भी जेल की सजा सुनाई दी जाती है। और हाँ, वहाँ पे कोई भी एनोनिमस नहीं हो सकता, मतलब अगर वो इंटरनेट पे है तो उसे अपनी आइडेंटिटी बतानी ही होगी। इसके साथ साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी अपने यूजर्स का डेटा सिर्फ रशियन सर्वर पे ही रख सकते हैं। नंबर 2, एब्यूजिंग। मूवीज और सीरीज देखना किसको नहीं पसंद, और जब उसमें गालियां हो तो वो सीन और रियलिस्टिक लगने लगते हैं। आजकल यूट्यूब के हर फनी कंटेंट क्रिएटर बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन रशिया में तो गाली देना भी एक क्राइम के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक सख्त कानून बनाया कि कोई भी सिनेमैटिक इंडस्ट्री अपने प्लेटफॉर्म पे गालियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और अगर उस मूवी या सीरीज में किसी भी तरह का गालियों का इस्तेमाल होता है तो फिर एक्टर से लेकर डायरेक्टर को भारी फाइन देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, कोई ऑथर अपने बुक में अगर एफ वर्ड यूज करता है तो उसे उसी वर्ड के बगल में वार्निंग लिखना पड़ेगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं कि बुक ऑथर्स को अपनी ही लेटेस्ट बुक पब्लिश करने की परमिशन नहीं मिली, और दोस्तों रीजन भी यही था कि उसमें बहुत सारी गालियां थी। मैं तो ये सोचा हूँ कि जब रशियन गवर्नमेंट श्वेताब गांगवर की बुक द रूडेस्ट बुक एवर पढ़ेंगे तब तो वो सच में पागल ही हो जाएंगे। नंबर 1, लेसी अंडरवेयर। गाइस, ये इस लिस्ट का सबसे अजीब और घटिया नियम है।
2014 में पुतिन गवर्नमेंट ने लेस से बने अंडरगारमेंट्स को बेचने और यहाँ तक कि पहनने तक को बैन कर दिया था। आपको लग रहा होगा कि रशिया इकलौती ऐसी कंट्री होगी जिनका दिमाग थोड़ा सटका हुआ है, लेकिन ये जान के आपको हैरानी होगी कि यही सेम लॉ कजाकिस्तान और बेलारूस में भी फॉलो किया जाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि इस तरह के लॉ बनाए ही क्यों गए। दरअसल एक रिसर्च में पता चला कि लेस फैब्रिक में सिर्फ 4% ही कॉटन होते हैं और यही फैब्रिक हमारे स्किन में रैशेस होने के चांसेस बढ़ा देता है। तो रशियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनकी कंट्री के वुमेन किसी भी तरह की स्किन डिजीज को फेस करे और उन्हीं की सुरक्षा के लिए उन्होंने लेसी अंडरवेयर्स को बैन ही कर दिया। कुछ महिलाओं ने तो इसके प्रति विरोध भी किया, लेकिन गवर्नमेंट को घंटा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर उन्हें पहना है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए ना। तो दोस्तों, ये थी रशिया के 5 अजीब ऐसे कानून जो हम सबको पता होने जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।